अंत में निहारिका ने राध्या के डर के वजह से मित्तल परिवार को छोड़कर करके हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जब राध्या निहारिका को इतना ज्यादा डरा देती है और डरने के बाद जब निहारिका तांत्रिक बाबा के पास जाती है तो तांत्रिक बाबा बोल देते हैं कि जो वह मांग रही है उसे दे दो। तभी निहारिका यह फैसला लेती है कि राध्या और राध्या की नानी यह चाहती थी कि निहारिका प्रथम की जिंदगी से और मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसलिए अब मुझे मित्तल परिवार से हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए, नहीं तो राध्या का भूत मुझे जीने नहीं देगा। तभी निहारिका ये फैसला लेती है कि अब वो मित्तल परिवार को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही ये बात दादी को पता चलता है, दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और बोलने लगती है कि निहारिका ऐसे कैसे मित्तल परिवार को छोड़ करके जा सकती है, क्योंकि दादी ने तो सपना देखा था निहारिका को प्रथम की पत्नी बनाने का, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। और अब तो दादी के पास गोल्डन टाइम है कि राध्या मित्तल परिवार में नहीं है। यही मौका है निहारिका और प्रथम को एक दूसरे के करीब ला करके निहारिका की प्रथम से शादी कर देने का। लेकिन जैसे ही यह बात राध्या को पता चलती है, वैसे ही राध्या एक नया प्लान बनाती है कि अब किसी भी तरीके से इस निहारिका का सच सबके सामने जल्दी से जल्दी लाना होगा। तभी राध्या अपनी और नानी दोनों लोगों का भूत बनकर के निहारिका को डराने लगती है और निहारिका से बोल देती है, निहारिका अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और अब तो मैं तुम्हारा सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी। जब निहारिका के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है मित्तल परिवार में रुकने का, तभी वह प्रथम का फायदा उठाना चाहती है और निहारिका मित्तल परिवार के लोगों को और दादी को बता देती है कि वह प्रथम के बच्चे की मां बनने वाली है। प्रथम ने हमारे साथ संबंध बना लिए हैं। जैसे ही ये बात दादी के कानों में पड़ती है, दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें लगने लगता है कि अब उनका प्लान कामयाब हो चुका है और निहारिका को अब प्रथम की पत्नी बनाकर के ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब प्रथम और निहारिका को एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन शायद दादी ये भूल जाती हैं कि राध्या अभी भी इसी मित्तल परिवार में है, प्रथम का सुरक्षा कवच बन करके। और तो और निहारिका की बात जब दादी मित्तल परिवार के सभी सदस्यों को बताती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाता है कि दादी यह क्या बोल रही है। तभी ओमंकार प्रथम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन रजनी और राध्या को प्रथम पर पूरा विश्वास होता है कि प्रथम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है किसी के साथ। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को एक होता हुआ देखना चाहते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मित्तल परिवार की हवेली में उस दिन ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था और इस तनाव की जड़ थी निहारिका का वो फैसला जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी थी। निहारिका ने तय कर लिया था कि वह इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। लेकिन यह फैसला उसका खुद का नहीं था, बल्कि डर, साजिश और राध्या के बनाए हुए उस खौफनाक खेल का नतीजा था जिसमें निहारिका पूरी तरह फंस चुकी थी। राध्या ने जिस तरह से निहारिका के मन में भूत का डर बैठाया था, वह धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत को तोड़ चुका था। हर रात निहारिका को लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, कोई उसे देख रहा है, कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। और यही डर उसे तांत्रिक बाबा तक ले गया। तांत्रिक बाबा की कुटिया में जब निहारिका कांपते हुए पहुंची तो बाबा ने उसकी आंखों में झांकते ही सब समझ लिया। उन्होंने धीमी लेकिन ढारी आवाज में कहा, जिससे तुम डर रही हो वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। अगर बचना चाहती हो तो जो वो मांग रही है उसे दे दो, नहीं तो विनाश निश्चित है। बस यही वो पल था जब निहारिका टूट गई। उसे यकीन हो गया कि अगर उसने राध्या और उसकी नानी की बात नहीं मानी तो उसका अंत निश्चित है।